हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों यूपी पुलिस के लिए जीके और जीएस का दोस्तों चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ऐसे 3 सेट दोस्तों मैं कवर करा चुका हूँ। आपको दोस्तों इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। और इस वीडियो में दोस्तों 50+ क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो आने वाली आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका गुफाएं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना मुख्य रूप से भारत चीन सीमाओं की रक्षा करती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला पूरी तरह से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। दोस्तों बताइए कौन सा जिला है। सही आंसर होगा दोस्तों ललितपुर है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। आपको इनमें से बताना है कौन सी पुस्तक है दोस्तों जो आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। सही आंसर होगा दोस्तों आर्यभट्ट ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों कौन सही ढंग से इनमें से मेल नहीं खाता है। सही आंसर होगा दोस्तों नागेश्वर नाथ मंदिर प्रयागराज दोस्तों मेल नहीं खाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कहाँ स्थित है मकबरा। सही आंसर होगा दोस्तों अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 1982। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। आपको इनमें से बताना है विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख घटक है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों क्लोरीन गैस इनमें से किसका एक प्रमुख घटक है। सही आंसर होगा दोस्तों आंसू गैस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है। आपको इनमें से बताना है इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको इनमें से बताना है दूसरा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध भवन थिक्से मठ भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लद्दाख के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 और 360 डैश पर आधारित लेख हैं। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपातकालीन प्रावधान से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है भूटान की आधिकारिक भाषा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जोंगखा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों पूछा गया है। सही आंसर होगा दोस्तों कनाडा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार डैश से लिया गया है। दोस्तों बताइए समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक कवि घाघ किस मुगल शासक के समकालीन थे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पनामा नहर को कहा जाता है गेटवे टू द पैसिफिक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा की जाने वाली हर हरकत को रिकॉर्ड करता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों की लॉगर है, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, आपको इनमें से बताना है कौन सा भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंडिया गेट है जो भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है, दोस्तों आपको बताना है पदावधि। सही आंसर होगा दोस्तों कोई निश्चित अवधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, आपको इनमें से बताना है दोस्तों मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा दोस्तों दामोदर की दोस्तों सहायक नदी है बराकर, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइकेन किसका संयोजन है, आपको दोस्तों बताना है जो लाइकेन होता है वो किसका संयोजन है। सही आंसर होगा दोस्तों एक शैवाल और एक कवक का संयोजन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, आपको इनमें से बताना है कौन है दोस्तों धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। सही आंसर होगा दोस्तों माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रा का एक उदाहरण है, आपको इनमें से बताना है कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वेग है दोस्तों सदिश मात्रा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है, आपको इनमें से बताना है कौन सा स्थान है जो मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा दोस्तों मिथिला, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर डी.एस. अठवाल को भारत में डैश क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गेहूं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 50 है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोनार में हम निम्न का प्रयोग करते हैं, आपको इनमें से बताना है दोस्तों सोनार में हम किसका प्रयोग करते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पांडिचेरी की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शारदा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपको इनमें से बताना है दोस्तों जो शारदा नहर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों पीलीभीत जिले में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन अपने प्रसिद्ध कथन स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा के लिए जाना जाता है, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नागालपुरम शहर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृष्ण देव राय ने, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को पहली बार किस शासक ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उदयन, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग संचार उपकरण के रूप में किया जाता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, आपको दोस्तों बताना है उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। सही आंसर होगा दोस्तों 1950 में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फल
निम्नलिखित में से किस पुष्प भाग से विकसित होता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंडाशय से दोस्तों फल है जो विकसित होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है डैश वह है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा दर्रा है जो सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। सही आंसर होगा दोस्तों वनिहाल दर्रा है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों श्री सौली सोराबजी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? सही आंसर होगा दोस्तों 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तर प्रदेश में बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सैंटियागो राजधानी है, आपको इनमें से बताना है दोस्तों सैंटियागो किसकी राजधानी है? सही आंसर होगा दोस्तों चिली की राजधानी सैंटियागो, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? आपको इनमें से बताना है सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों गोवा, ऑप्शन नंबर बी से होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।